वेलकम टू यूपीएससी पाथवे। मैं हूं अंकित अग्रारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम का जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 3, जिसके अंदर देखने को मिलेगा हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 में हम लोग को देखने को मिलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पार्ट 2 में देखने को मिलेगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं अगर आप लोग बीकॉम एंड बीबीए के लिए। ओके, चैप्टर 3 जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है एंड सप्लाई, बट सप्लाई अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, वो पार्ट 2 में देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? द टर्म इलास्टिसिटी, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि कोई भी चीज़ में मान लो प्राइस में कौन कितना चेंज हुआ, क्वांटिटी में क्या चेंजेस देखने को मिला, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे डिफिनेशन है, द टर्म इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट ड्यू टू परसेंटेज चेंज और इंक्रीमेंटल चेंज इन एनी सिंगल कंपोनेंट ऑफ द डिमांड फंक्शन। मतलब डिमांड फंक्शन का जितना भी जो भी कॉम्पोनेंट, मतलब वही फैक्टर्स को जो बात करता हूँ हम लोग, वीडियो देखना समझ में आएगा डिमांड फंक्शन क्या होता है। तो वहाँ पे जो चेंजेस होता है उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हम लोग को 3 टाइप देखने को मिलता है। एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीनों को हम लोग समझेंगे, तीनों में डिफरेंट क्या होता है, बट यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब होता है कि जो प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज देखने को मिले। इनकम इलास्टिसिटी मतलब होता है जो इनकम के अकॉर्डिंग चेंजेस देखने को मिले। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब होता है जो रिलेटेड गुड्स, याद है ना, जिसके अंदर हम लोग पढ़े थे क्या, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों की वजह से चेंजेस देखने को मिले। ओके, तो यहाँ पे छोटे से हम लोग समझे हैं प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। अब हम लोग डेप्थ में समझने जा रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, इट मीन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कम्युनिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब खुद के प्राइस में जो उसका ओन प्राइस होता है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक्स एंड वाई है, ए 10 से 20 हुआ, ए मतलब क्वांटिटी जो है, ये प्राइस था, क्वांटिटी जो है वो 20 से कितना हो गया, 10। ओन प्राइस में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग टाइम पे, तो यहाँ पे होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। बट यहाँ पे माइनस इसलिए लगता है, माइनस लगने का रीज़न अगर आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बट मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे माइनस इसलिए लगता है क्योंकि डिमांड में प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, उसी की वजह से यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव का साइन। ओके, अगर हम लोग और आगे जाएंगे समझेंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, टेंशन मत लो, आगे बनाएंगे। अभी हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम लोग किस में देखेंगे, डिग्री में। अगर हम लोग डिग्री में बात करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ए हो गया एक्स एक्सिस, ए हो गया वाई, ए आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे एक लाइन ए है, एक लाइन ए है, एक लाइन ए है, और एक लाइन ए है, और एक लाइन ए है। जो हमको पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं ई इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। जो ई ग्रेटर देन 1 होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। जो ई इक्वल टू 1 होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। नाम लिख लेना है सबका अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो। ई लेस देन 1 को बोलते हैं हम लोग इन इलास्टिक। ई इक्वल टू 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो नाम यहाँ पे हम लोग को देख के समझ में आया, पहला परफेक्टली इलास्टिक, देन यूनिटरी इलास्टिक, देन इन इलास्टिक, देन परफेक्टली इन इलास्टिक। पहला है ई इक्वल टू इन्फिनिटी, देन ई ग्रेटर देन 1, ई इक्वल टू 1, ई लेस देन 1, ई इक्वल टू 0। ओके, इसको और अगर अच्छे से समझना चाहेंगे तो हम समझाएंगे, टेंशन मत लेना, आगे समझाएंगे, बट यहाँ पे ये चीज़ जरूर याद रखना है। होमवर्क है आप लोग के लिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड द इनकम इलास्टिसिटी। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना मैं होमवर्क देता हूँ सब कहीं ना कहीं सीयू से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसका प्रैक्टिस आप लोग को जरूर करना है।
यहाँ पे सबसे पहला होता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, क्या उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में। कोई भी प्रोडक्ट का फिर नंबर ऑफ यूज कितना होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट के अंदर कैसा है, टाइम पीरियड मैटर करता है, मार्जिनल यूटिलिटी उसका कैसा है, ज्वाइंट डिमांड है कि नहीं है, प्राइस लेवल क्या है, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी क्या है, हाई है कि लो है। तो हाई के केस में हाई प्राइस इलास्टिसिटी होता है, लो के केस में लो प्राइस इलास्टिसिटी होता है। ओके। हैबिट, जैसे एक कंज्यूमर होता है एक प्रोडक्ट को बार बार खाता है क्योंकि उसका हैबिट बन जाता है उस प्रोडक्ट को खाने से। ओके। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हम लोग यहाँ पे जो बात किए थे ना डिग्री का, उसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर थोड़ा सा इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। यह एक्स एक्सिस, यह वाई, ये था आपका ई पी इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे क्वांटिटी होता है, यहाँ पे प्राइस। अगर एक क्वांटिटी जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है क्वांटिटी को। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो क्या है, वेरिएबल है। बाकी प्राइस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके। मतलब ई पी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होता है, क्वांटिटी वेरिएबल होता है, प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट। अगर हम लोग दूसरा देखने जाएंगे, दूसरा मतलब होता है, दूसरा जो डायग्राम है ये वो है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह। ओके। अगर इस लाइन को हम लोग क्लिक करेंगे, ये किसके पैरेलल है, क्वांटिटी का, ये किसके पैरेलल है, क्वांटिटी का। अगर यहाँ से लाइन लाएंगे, ये किसका पैरेलल है, प्राइस का, ये वाला लाइन प्राइस का पैरेलल है। तो कौन सा लाइन बड़ा है, क्वांटिटी का ना। तो यहाँ पे हमको डेल्टा क्यू ग्रेटर देन क्या दिखाई देता है, डेल्टा पी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक। क्या बोलते हैं, इलास्टिक। याद रखना, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं। जस्ट तुमको अगर पता नहीं है किसमें क्या चेंज होता है तो डायग्राम के माध्यम से तुम समझ सकते हो किसमें क्वांटिटी ज़्यादा चेंज होता है, किसमें प्राइस। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस कम चेंज हो रहा है। डेल्टा मतलब होता है चेंज। अब तीसरा हम लोग डायग्राम का बात करते हैं। तीसरा डायग्राम हम लोग को कुछ इस तरह देखने को मिला था, इस तरह था। तो यहाँ पे ए लाइन है, यहाँ पे ए लाइन है। अगर हम लोग बात करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्वांटिटी ए हो गया, ए प्राइस हो गया। तो क्वांटिटी के पैरेलल कौन है, ये वाला है। प्राइस के मतलब दोनों हम लोग को सिमिलर देखने, मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा पी देखने को मिलता है किस केस में, यूनिटरी इलास्टिक के केस में। ठीक है। चौथा अगर हम लोग समझेंगे, चौथा का डायग्राम कहाँ पे बनाते हैं, चलो यहीं पे बना देते हैं। कुछ इस तरह डायग्राम था। अगर इस केस में इसको मिलाएंगे और इस केस में इसको मिलाएंगे, कौन सा लाइन बड़ा है, प्राइस का। तो डेल्टा पी ग्रेटर देन क्या होता है, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू। ओके। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे क्वांटिटी होता है, यहाँ पे प्राइस होता है। ओके। लास्ट बचा, लास्ट को हम लोग समझते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देन अगर ऐसे हम लोग चेक करेंगे तो ये प्राइस को डिनोट कर रहा है, क्वांटिटी को। तो इस केस में प्राइस जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल, एंड क्वांटिटी जो होता है कांस्टेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, और इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। ओके। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब एक चीज़ जरूर याद रहेगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम बता सकते हो कि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा चेंज होगा या प्राइस, या तुम ये भी बता सकते हो क्वांटिटी अगर ज़्यादा चेंज होगा, प्राइस कम चेंज होगा तो क्या होगा, वो परफेक्टली होगा, इन इलास्टिक होगा, परफेक्ट इन्वेंट्री होगा। अगर कोई पूछता है तुमसे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा बी, मतलब जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना क्वांटिटी में, तुरंत बता दो कि यूनिटरी इलास्टिक है। अगर कोई बोलता है कि क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में कम चेंज हो रहा है, तुरंत बता दोगे कि इलास्टिक है। अगर कोई तुमसे बोलता है कि डेल्टा पी प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में कम चेंज हो रहा है, तुरंत बता दोगे इन इलास्टिक है। मतलब बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको जरूर याद रखना है। ओके। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है P1 प्लस P2 बाई P1 माइनस P2। अच्छा, इससे पहले समझने से पहले एक जगह और जाते हैं हम लोग। ये था ना डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तब समझ में आ जाएगा होता क्या है। मान लो P है, Q है, हम लोग मार्केट गए, पहले 20 रुपये प्राइस था कोई भी प्रोडक्ट का, हम लोग कितना क्वांटिटी खरीदते हैं, 25। अब जब अगला दिन जाते हैं तो प्राइस 20 से उसका कितना हो जाता है, 15। तो हम क्या क्वांटिटी करते हैं अपना, 20 से कितना कर देते हैं, 15। ओके। यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था, प्राइस कितना हुआ 10 से 15, क्वांटिटी कितना हुआ 25 से
15। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, तो पता है यहाँ पे डेल्टा पी कितना निकल के आया है 5, क्योंकि प्राइस में जो चेंज होता है उसी को बोलते हैं डेल्टा, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। डेल्टा क्यू कितना निकल के आया है 10। अब इस फॉर्मूला पे रख दो, डेल्टा क्यू कितना है इस फॉर्मूला पे, यही है ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। फॉर्मूला पे रख दो, डेल्टा क्यू कितना है 10, डेल्टा पी कितना है 5। अब बोलोगे सर पी एंड क्यू क्या है? पी मतलब हो गया इनिशियल प्राइस, क्यू मतलब हो गया इनिशियल क्वांटिटी। ये इनिशियल प्राइस था आपका, ये इनिशियल क्वांटिटी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल प्राइस 25 बाई सॉरी पी बाई क्यू, इनिशियल प्राइस 10 बाई 25, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 5 इसको डिवाइड करेंगे 2, ये हो जाएगा आपका 20 बाई 25। अगर डिवाइड करेंगे तो 4 बाई 5, अब इसको डिवाइड करोगे 0.8 आ जाएगा, मतलब 1 से कम है तो लेस देन 1 आया। बहुत अच्छे वे में समझ में आया। यहाँ पे हमको समझ में आएगा डेल्टा क्यू भी क्या होता है, डेल्टा पी क्या होता है, पी क्या होता है, क्यू क्या होता है। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, पी मतलब हो गया इनिशियल प्राइस, क्यू मतलब हो गया इनिशियल क्वांटिटी। हम लोग न्यूमेरिकल को भी समझ लिए। ओके, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा P1 क्या होता है, जो चेंज हुआ इनिशियल प्राइस। P2 क्या हो गया, जो प्राइस में चेंज हुआ। P1 क्या हुआ, इनिशियल प्राइस। P2 मतलब जो प्राइस, दूसरा प्राइस जो निकल के आया, ठीक है। Q1 पहला क्वांटिटी क्या था, Q2 जो दूसरा क्वांटिटी आया, Q1 पहला क्वांटिटी, वही चीज़ है। ये सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग को आर्क इलास्टिसिटी निकल जाएगा। आर्क इलास्टिसिटी का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह होता है यार। ओके, और अगर हम लोग बात करें जब आर्क इलास्टिसिटी सही से काम नहीं करता या जहाँ पे हम लोग फाइंड नहीं कर पाते, वहाँ पे कौन निकल के आता है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब पॉइंट इलास्टिसिटी का डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ओके ओके, ये फॉर्मूला को याद कर लेना है, पूछता है, ठीक है। और एक मेथड होता है जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए ये क्या था, परसेंटेज मेथड। अभी हम लोग समझेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सपोज आपको जो खर्चा करने का कैपेसिटी था वो कितना था, मान लेते हैं, चलो टोटल एक्सपेंडिचर आपका बजट था 200, ठीक है। पी एंड क्यू, प्राइस मान लो 10 है, क्वांटिटी कितना है 20, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका निकल गया 200। बट प्राइस अगर 10 से 20 हो जाता है तो और आपका क्वांटिटी जो है वो कम होगा, बट कितना कम होता है, मान लेते 15 हो जाता है, तो ये कितना निकल के आएगा 300। 300 निकल गया, मोर देन आपका हो गया, ज़्यादा हुआ ना, खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है। अगर मान लीजिए प्राइस आपका 10 से कितना हो जाता है 5, मतलब आपका खर्चा 8 ले लेते हैं, बट आपका जो खर्चा होता है वो 20 से कितना हो जाता है 30, कितना निकल का है 240। या आपका खर्चा हो जाता है 20-22, जो भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको ग्रेटर देन निकल गया। अगर वही केस यहाँ पे हम लोग समझेंगे मोर देन इनिशियल, जैसे मान ली 15 प्राइस है, 15 क्वांटिटी 225 आ गया, ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग इनिशियल से बात करेंगे तो क्या है, कम है। अगर वहीं पे 5 था 40 था, अगर ये भी हम लोग बात करेंगे इनिशियल से कम होता है, तो ये है आपका इनिशियल से कम। कहीं ना कहीं इसका 3 फॉर्मेट होता है, ये हम लोग को भी मोर देन देखने को मिला है। मान लो प्राइस 12 होता है और क्वांटिटी आपका कितना हो जाता है 15, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 180, ये लेस देन हो गया। तो ये जो एक्सपेंडिचर अगर आपका इनिशियल 200 था, उससे ज़्यादा होता है और उससे कम होता है, उसी के अकॉर्डिंग, या इक्वल आएगा तो कांस्टेंट हो गया, तो इक्वल हो गया, देन लेस देन हो गया, सॉरी मोर देन हो गया एंड लेस देन हो गया। ओके, मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1। ओके, इसका 3 फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे जो हम लोग समझे, इक्वल हुआ, मोर देन हुआ, लेस देन हुआ। ओके, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग समझते हैं। इनकम, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के केस में प्राइस वेरी करता था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में क्या होगा, इट मीन द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी कॉमन ड्यू टू द चेंज इन द इनकम। मतलब इनकम के कंज्यूमर में जो चेंजेस होता है उसके वजह से क्वांटिटी में जो चेंजेस देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू। जहाँ पे पी था वहाँ पे कौन ऐड हो गया है, वाई। वाई इक्वल टू मैं बताया था ना क्या होता है, इनकम होता है, तो इनकम को जिससे डिनोट करेंगे उसी को लिखेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ, अगर हम लोग डिग्री में बात करेंगे सेम,
इक्वल टू इन्फिनिटी, ई ग्रेटर देन 1 जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, इक्वल टू 1 कंफर्ट गुड्स होते हैं, ई लेस देन 1 जो नेसेसिटीज गुड्स होते हैं, इक्वल टू 0। तो ये आपका पाँचों रहा, पाँचों का नाम याद कर लेना है। और टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी अगर हम लोग और थोड़ा डिफाइन करने जाएंगे तो पॉजिटिव के केस में क्या देखने को मिलता है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ग्रेटर देन क्या होगा 0 बट लेस देन इन केस ऑफ नेसेसिटीज गुड्स। ओके ओके, ये रहा। उसके बाद ग्रेटर देन 1 मतलब क्वांटिटी, जो चेंज इन क्वांटिटी है ग्रेटर देन चेंज इन इनकम है, ये हम लोग को लग्जरियस के केस में देखने को मिलता है। ये रहा आपका, ठीक है। और यूनिटरी इलास्टिक वही डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू, यूनिटरी इलास्टिक ये रहा आपका, जो कंफर्ट गुड्स के केस में देखने को मिलता है। निगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, याद रखना निगेटिव जो था आपको वो किसके केस में देखने को मिलता था, इन्फीरियर गुड्स के केस में। और जो डेल्टा मतलब क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज एंड इनकम इंक्रीज होता है, याद है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं इन्फीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स। अगर नहीं पता होगा इसका शॉर्ट्स वीडियो है, आप सर्च करके देख सकते हैं, शॉर्ट्स में जाइएगा वहाँ पे मिल जाएगा। 0 हो गया क्यूडी कांस्टेंट एंड द इनकम इंक्रीज इन केस ऑफ द इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड्स, जो खर्चे वाले चीज़ें नहीं होती हैं उस केस में हम लोग को 0 देखने को मिलता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर हम लोग बात करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी हम पहले जैसे कि बोले क्रॉस में 2 केस मिलेगा, एक सब्सटीट्यूट दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। इट इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ परचेस ऑफ वाई गुड्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स, मतलब एक्स का प्राइस चेंज हुआ इंक्रीज या डिक्रीज, वाई के गुड्स जो था उसका क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है। फॉर्मूला डेल्टा क्यू एक्स बाई डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बाई पी क्यू एक्स, ये आपका हो गया एक्स कोई भी गुड्स था उसका क्वांटिटी में चेंज हो रहा, पी वाई हो गया मतलब 80 हो गया, एक कॉफ़ी हो गया। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बात करेंगे। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में। सब्सटीट्यूट्स के केस में क्या होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी ले लेते हैं, एक टी हो गया एक कॉफ़ी हो गया, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी का क्वांटिटी बढ़ेगा ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का अगर हम लोग बात करते हैं तो ले लेते हैं पेट्रोल एंड कार, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा, तो ये हो जाता है आपका निगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 0 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसको हम लोग बोलते हैं अनरिलेटेड। ओके, होमवर्क है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका होमवर्क जरूर करना है। रिलेशन बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का अगर हम लोग रिलेशन का बात करेंगे किसके साथ, प्राइस इलास्टिसिटी का। यहाँ पे समझते हैं डिमांड इलास्टिक, यूनिटरी एंड इन इलास्टिक। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा इन इलास्टिक के केस में। यूनिटरी के केस में क्या होगा, टी आर रिमेन सेम। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो इसका अपोजिट होगा, टी आर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा तो यहाँ पे टी आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा मतलब सेम होगा, यहाँ पे टी आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये अच्छे से याद रखना है। ओके, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग कितना हमारा डिमांड में चेंजेस। आज के टाइम पे क्या एडवर्टीजमेंट पे आप खर्चा करते हैं ऐड पे, तो ऐड पे जब आप खर्चा करते हैं तो ऐड पे खर्चा करने के अकॉर्डिंग आपका डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाई परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट। ये रहा फॉर्मूला आपका, डेल्टा क्यू डी बाई डेल्टा डी इंटू ए बाई डेल्टा ए। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है, ये आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीज फ्रॉम 100 टू 60, जो प्राइस था यहाँ पे लिख लेते हैं, जो प्राइस था वो डिक्रीज हुआ 30 से कितना हो गया, 60 हो गया पर यूनिट। इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी दिया हुआ है कितना 1.5 एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्यू स्टार्टिंग का दिया है कितना 30, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड हमको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है याद है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी पाई क्यू। अब डेल्टा क्यू हमको निकालना है क्योंकि स्टार्टिंग के क्यू दिया है, यहाँ वाला क्यू हम लोग को नहीं पता है, तो अगर हम लोग पुट करते हैं तो डेल्टा क्यू नहीं मालूम है, डेल्टा पी कितना है, चेंज इन प्राइस निकल के आएगा 40 इंटू 100 बाई, ये हो गया इनिशियल प्राइस, ये हो गया इनिशियल क्वांटिटी, 100 बाई अब ये आप पुट कर दिए, यहाँ पे आ गया आपका 1.5 क्योंकि ये तो दिया है ना, प्राइस इलास्टिसिटी तो दिया है हम लोग को 1.5 इक्वल टू, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 43 जा 30,
14 टू 30 करेंगे 1200 आएगा, इस चीज़ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचेगा डेल्टा क्यू बाई 12, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना निकल के आ गया 18। अगर क्यू इक्वल टू करेंगे डेल्टा क्यू प्लस क्यू जो निकल के आया 18 प्लस 30 इक्वल टू 48, मतलब 48 हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये दोनों के चेंजेस अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना निकल के आएगा 30 से 18 हो जाएगा, हाँ 48 होगा। और ये दोनों के बीच का हम लोग देखेंगे तो 18 चेंजेस हो रहा है। अब एक चीज़ हम देख लो खुद ही, प्राइस क्या हुआ, घटा है, क्वांटिटी बढ़ा है, 48 इसका आंसर है यहाँ पे। ओके, यहाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, जो टॉपिक होगा वो होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। थैंक यू सो मच।